बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम कहाँ के सच्चे थे कि एपिसोड 16 के टीजर में असवद को अपने मुंह पर बेतहाशा थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। ये तो मानो सब व्यूअर्स का सपना पूरा हो गया। व्यूअर्स जो इस ड्रामे को देखकर, असवद की ढिठाई को देखकर इस कदर जिद हो चुके थे कि हर कोई असवद के मुंह पर एक थप्पड़ तो अपनी तरफ से जरूर मारना चाहता है, तो समझें कि असवद ने सबका ये ख्वाब पूरा कर दिया। इस सीन ने हकीकी मानों में दिल में ठंड डाल दी और दिल चाह रहा था कि हम कहें, असवद एक मेरी तरफ से, असवद एक मेरी तरफ से। यहाँ हम बताते चले कि असवद ये करेगा क्यों। हरगिज ये न समझे कि असवद हकीकत तक पहुंच जाएगा और ये जानने के बाद कि मेहरीन बेकसूर है, वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा है। बल्कि नहीं, वो इस वक्त थप्पड़ अपने मुंह पर इसलिए मार रहा है कि जो उसके अंदर के पछतावे हैं कि उसने जब मशल को छोड़ा तो तब मशल ने खुदकुशी की। नेक्स्ट टीजर में हम देखते हैं कि मेहरीन जब असवद को कहती है कि मशल की खुदकुशी की वजह आप भी तो हो सकते हो, तो वो गिल्ट जो असवद के अंदर ही अंदर पल रहा है और वही गिल्ट जो उसको मुतमईन और खुशगवार जिंदगी मेहरीन के साथ गुजारने से रोक रहा है, वो बुरी तरह से उभर कर सामने आ जाता है और असवद ये थप्पड़ पछतावे की वजह से अपने मुंह पर मार रहा है कि मैंने मेहरीन की खातिर मशल को ना की और इस बात पर मशल खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। इस ड्रामे में स्टोरी को टोटली ड्रैग किया जा रहा है। इस एपिसोड में कुछ भी नया नहीं हुआ। व्यूअर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शब्बो कुछ बोलेगी, कोई कन्फेशन करेगी, तो शब्बो ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया। देखना ये है कि एक फसादन ममानी, एक मकार नौकरानी और एक मनहूस मामू के होते हुए मेहरीन को इंसाफ आखिर कैसे मिलेगा, जबकि पुलिस भी हकीकत जानते हुए भी मेहरीन के मामू का ही साथ दे रही है रिश्वत की वजह से। रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर ने हकीकत जानते हुए भी असवद को गुमराह किया। हकीकत बताने की बजाय उसने अपनी ही स्टोरी बताई क्योंकि उसने पैसा खाया हुआ था। तो ऐसे में हकीकत कैसे सामने आएगी। मेहरीन भी बोंगा बिहेव कर रही है। असवद जो उसे छोड़कर जा चुका है और यहाँ वो कह रही है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती क्योंकि असवद ने मना किया है। मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि असवद ने मना किया है। आप ज्वेलरी ले जाएं क्योंकि असवद ने मना किया है। भाई तुम इतनी नेक परवीन कब से बन गई। फर्स्ट एपिसोड में इतनी डाउन टू अर्थ लड़की दिखाई गई जिसे दुनिया में किसी की भी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। वो मज़े से बस की छत पर बैठकर सफ़र कर रही होती है और अब वही लड़की बिल्कुल मिनमिन करती बकरी बन गई है। व्यूअर्स को ये ड्रामा इसलिए पसंद आ रहा था क्योंकि मेहरीन कोई बेचारी लड़की नहीं थी। अगर मेहरीन ने 7 PM लगने वाले ड्रामों की तरह बेचारी बनकर ची 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 और री ही करनी थी, तो प्लीज़ इस ड्रामे को घसीटने की बजाय बंद कर दिया जाए। अब मनूस मामू के मुंह पर जब इंस्पेक्टर ने तमाचा मारा और इसको बताया कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है, तो मामू तो पूरी ढिठाई से इस बात पर आमादा है कि वो मेहरीन को फांसी दिलवा कर ही रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में भी सिर्फ मारा मारी ही है। एक तरफ असवद खुद को मार रहा है, दूसरी तरफ वो मेहरीन को मार रहा है, तीसरी तरफ ममानी मेहरीन को मारने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि ये ड्रामा अब व्यूअर्स के पेशेंस पर बहुत ही भारी पड़ रहा है। व्यूअर्स को कोई तो रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ अच्छा तो ड्रामे में दिखाना चाहिए। यहाँ 6-7 साइको कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके ये ड्रामा बनाया गया है जिसमें सिर्फ एक ही नॉर्मल कैरेक्टर है और वो है असवद की वालदा का। और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि इतने पागलों के साथ रहते हुए भी असवद की वालदा अभी तक नॉर्मल कैसे हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स को थोड़ा सा रिलीफ दें, इस ड्रामे में कुछ पॉजिटिव भी दिखा दें। सर में असवद वापस आ जाता है अमेरिका से। ओ भाई तू गया ही क्यों था, सिर्फ 2-4 फ़ोन कॉल्स की, नीले सोफ़े और नीले बेड पे बैठ के, तो वही तुम आराम से अपने घर के ड्राइंग रूम के सोफ़े पर बैठकर कर लेते। शब्बो शरीके जुर्म है,
मशल की स्लीपिंग पिल्स उसके पास हैं, फिर भी वो किसी को इतनी सी बात नहीं बता रही कि मशल की पिल्स उसने खुद डाली थी। एटलीस्ट वो नानी को बता सकती है, लेकिन क्योंकि ये पिल्स उसने खुद खरीदी थी मशल के कहने पर, और चाय में भी शबो ने मिलाई मशल की इंस्ट्रक्शंस पे, तो इसलिए वो खामोश है। लेकिन एक दिन उसका गिल्ट इतना भर जाएगा कि वो कन्फेशन कर ही लेगी। महरीन की माँ से भी जान छूटी। नौबेहाता लड़की की तरह बिहेव करती थी। नोमान गुस्से में है, पुलिस मेरे घर क्यों आई, यानी बेटी की परवाह नहीं जिसके लिए पुलिस छापे मार रही है। तो खाला ने बिल्कुल सही कहा कि बीबी तुम आइंदा महरीन से कोई ताल्लुक ना रखो। होपफुली व्यूअर्स केस रिजॉल्व होने में कोई प्रोग्रेस होगी नेक्स्ट एपिसोड में। हम सबको इसी चीज़ का इंतज़ार है कि ड्रामे को आगे घसीटने की बजाय, उसे ड्रैग करने की बजाय हमें टू द पॉइंट दिखाया जाए और ड्रामे का दी एंड किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।